हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने क्रिकेट फैंस के बीच एक तरह से हलचल मचा के रखती है। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के बीच ट्रेड की चर्चा है। वैसे तो आईपीएल 2026 के लिए आईपीएल ऑक्शन दिसंबर में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये एक बड़ा ट्रेड हो सकता है जिसको लेकर चर्चाएं हैं। यहाँ नए सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम से रविंद्र जडेजा और राजस्थान रॉयल्स अपने टीम से संजू सैमसन यानी कप्तान को ट्रेड करने की तैयारी में है। वैसे आरआर ने डील में डेवर्ड ब्रेविस का भी नाम जोड़ा था, मगर सीएसके ने ब्रेविस का नाम इनकार कर दिया है, यानी नहीं देना चाहती है, अभी पता नहीं है। सैम करन के बारे में भी चर्चाएं हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बीच ब्रेविस ने राजस्थान रॉयल्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है। ये चल क्या रहा है भाई, इंटरेस्टिंग है। एक तरफ 5 बार की चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है जो पिछले कुछ सालों से लगातार स्ट्रगल कर रही है, तो वो जीतना चाहती है। दो बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने आया है इस आईपीएल ट्रेड में। एक तरफ सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा हैं, तो दूसरी ओर से हैं आरआर के संजू सैमसन यानी कप्तान। तो क्या राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान संजू सैमसन को रविंद्र जडेजा के बदले ट्रेड करने की तैयारी में है, या ये बात हो चुकी है? और इसका मतलब क्या है कि क्या रविंद्र जडेजा 17 साल बाद एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आने वाले हैं? लेकिन ऐसा ये टीमें कर क्यों रही हैं, और आखिर आईपीएल की ट्रेडिंग होती कैसे है? क्या खिलाड़ी की भी इसमें कोई मंजूरी होती है? क्या उसका कोई से होता है? आज के शो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक तरफा और दो तरफा ट्रेड का मतलब भी आपको समझाएंगे और जानेंगे कि आईपीएल की ट्रेडिंग की शुरुआत आखिर कैसे हुई है। तो लगातार इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के बीच एक बड़े ट्रेड की खबर है और इसकी वजह से एक जबरदस्त तूफान आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान संजू सैमसन को ट्रेड करने का मन बना चुकी है। डील लगभग हो चुकी है और बदले में वो चाहती है रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों को। ब्रेविस का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। अगर ये डील होती है तो जडेजा 17 साल बाद एक बार फिर से राजस्थान की जर्सी पहनेंगे, यानी वही टीम जिससे उन्होंने 17 साल पहले अपने आईपीएल के सफर की शुरुआत की थी। दोनों टीमों के अधिकारियों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसन, जडेजा और करन से बातचीत कर ली है। हालांकि अभी तक किसी फ्रेंचाइजी ने इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन बात लगभग पक्की है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक किसी भी ट्रेड को फाइनल करने से पहले खिलाड़ियों की भी रिटर्न में मंजूरी लेनी पड़ती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है, उनकी भी अनुमति लेनी पड़ती है। इन खबरों के बीच जडेजा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अचानक गायब हो गया है और इसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने को लेकर चल रही अटकलों को और ज्यादा हवा मिल रही है। फैंस लगातार इस बात पर चर्चाएं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में संजू सैमसन को लाने के लिए रविंद्र जडेजा को छोड़ देंगे? क्या वो इस ऑलराउंडर की कुर्बानी दे देंगे? अगर सीएसके की भलाई के लिए जडेजा की बलि देनी पड़ती है तो क्या ऐसा धोनी करेंगे? मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे। धोनी का लक्ष्य होगा टीम को जिताना, क्योंकि सीएसके का जो लास्ट सीजन था वो बहुत खराब रहा है और अब टीम को अगर दोबारा चैंपियन बनना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करने के लिए रविंद्र जडेजा को रिलीव करना पड़ता है, संजू सैमसन को लाना पड़ता है, तो शायद धोनी इसके लिए मान जाएंगे, क्योंकि उनको भी एक बेहतर विकल्प चाहिए। तो क्या ये फैसला लेंगे? शायद हाँ, क्योंकि जडेजा के बदले संजू सैमसन मिलेंगे और उसके पीछे लॉजिक आखिर क्या है? दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी के सही उत्तराधिकारी की सक्सेसर की तलाश है। तो माना यह जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद चेन्नई सुपर किंग्स एक कप्तान की तलाश में है और संजू सैमसन को अपने कप्तान के रूप में वो चाहती है, उससे ग्रूम करना चाहती है। ये पॉसिबल कदम जो है सीएसके समर्थकों के लिए एक इमोशनल सवाल पैदा करता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से क्या अलग हो जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है जो लगातार जुड़े रहे। जडेजा जो धोनी के साथ टीम की कामयाबी में एक बड़े पिलर के रूप में रहे हैं, उसे छोड़ना क्या उस टीम की परंपरा के ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं होगा, जहां पर सीजन प्लेयर्स का बड़ा सम्मान होता है? डैडीज आर्मी इस टीम को कहा गया, क्योंकि सारे जो सीनियर प्लेयर्स थे सबको इसने रिटेन किया था सालों तक। क्या वो ट्रेंड अब सीएसके बदलने जा रही है जडेजा को ट्रेड करके? सवाल ये भी है कि आखिर ये ट्रेडिंग होती कैसे है? आईपीएल ट्रेडिंग क्या होती है? आईपीएल ट्रेडिंग में क्या मतलब इसका होता है? क्या खिलाड़ी की भी अपनी कोई चॉइस होती है? क्या वो भी टीम को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी में शामिल हो सकता है? ये प्रोसेस ट्रेडिंग विंडो के दौरान होती है।
तो दरअसल इसके लिए एक विंडो होता है, ये प्रोसेस ट्रेडिंग विंडो कहलाता है, जो हर सीजन खत्म होने के बाद खुलता है। इसमें या तो कैश में डील की जाती है, यानी पैसा देकर किसी खिलाड़ी को ले लिया जाता है, या फिर एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी का एक्सचेंज हो जाता है, जो फिलहाल अभी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। किसी टीम को अगर कोई ऑलराउंडर चाहिए तो दूसरी टीम को विकेट कीपर चाहिए, तो दोनों मिलकर आपस में सहमति जता देते हैं और फिर वो एक्सचेंज कर लेते हैं, खिलाड़ियों की अदला बदली हो जाती है। ट्रेडिंग विंडो आमतौर पर 1 महीने के लिए खुला होता है और इस साल का जो विंडो है वो आपको बता देते हैं, वो है 12 दिसंबर तक, यानी मिड ऑफ दिसंबर तक, जबकि नीलामी जो है वो 19 दिसंबर तक होगी। इंटरेस्टिंग ये है कि आईपीएल में ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल से शिखर धवन को आशीष नेहरा के बदले अपनी टीम में शामिल किया था। तो ये पहला उस तरह का ट्रेड की खबर थी, वो हुआ था जो। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक तरफा यूनिलैटरल और दूसरा होता है बायलैटरल। 2 तरह के ट्रेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि जैसे फर्ज कीजिए टीम ए अपने खिलाड़ी को टीम बी को एक नकद राशि देकर ले लेती है या बेच देती है, यानी इसमें सिर्फ एक टीम का खिलाड़ी जो है वो जाता है और उसके बदले पैसा आता है। दूसरी तरफ जो बायलैटरल होता है उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से एक खिलाड़ी दिया जाता है, एक्सचेंज कर लिया जाता है। अब अगर हम कीमत में फर्क होता है तो एक टीम, जैसे कोई खिलाड़ी है जिसकी कीमत क्या है, तो उसके बदले जो बाकी होता है पैसा वो दे दिया जाता है। ये तरीका टीमों की क्या स्ट्रैटेजी है, बैलेंस है, स्क्वाड को किस तरह से मजबूत करने के लिए क्या ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। और फिलहाल सीएसके और आरआर यही सोच रहे हैं। आईपीएल के नियमों के मुताबिक किसी खिलाड़ी के अग्रीमेंट के बिना ट्रेड नहीं हो सकता है, उनकी मर्जी ज़रूरी है। तो क्या जडेजा मान गए? खिलाड़ी चाहे तो खुद भी ट्रेड की इच्छा जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या ने 2023 में के सीजन के बाद गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापसी कर ली थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया, वो भी पूरी 15 करोड़ नकद डील के साथ, यानी खुद को कर लिया। इससे साबित होता है कि आईपीएल में खिलाड़ियों की भी अपनी पसंद है और वो खुद तय कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, उनको पूरी फ्रीडम है। फिर जडेजा का सवाल आता है, क्या जडेजा अग्री कर रहे हैं? अगर ये डील होती है तो क्या होगा? अगर संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा की डील हो जाती है, तो अगर संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के बीच ये ट्रेड हो जाता है तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली डील्स में से एक होगी। इसमें मिलेगा क्या? राजस्थान रॉयल्स को दरअसल एक एक्सपीरियंस, अनुभवी ऑलराउंडर मिलेगा जडेजा के रूप में, जो बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है और टीम को एक बैलेंस दे सकता है। वहीं चेन्नई को मिलेगा एक भरोसेमंद विकेट कीपर बल्लेबाज, जो भविष्य में एमएस धोनी की जगह ले ले, कप्तानी की भूमिका निभाए। ये ट्रेड दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी की दिशा बदल सकता है। राजस्थान अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेगा, जबकि चेन्नई एक नए लीडर की ओर कदम बढ़ाएगी। और फैंस के लिए, सीएसके के जो फैंस हैं उसके लिए और आरआर के फैंस के लिए इमोशनल पल होगा, क्योंकि जडेजा खास तौर पर वहीं लौटेंगे जहां से उनका आईपीएल सफर शुरू हुआ है, और सैमसन पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे। तो देखिए, ये खबर हमने आपको बताई है, ये थी हमारी आज आईपीएल ट्रेडिंग स्टोरी, जहां सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की, इमोशंस की और बदलाव की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या जडेजा राजस्थान जाएंगे? क्या उन्हें जाना चाहिए? क्या सैमसन चेन्नई की पीली जर्सी पहनेंगे? और क्या ये ट्रेड सही है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।